जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 18/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें से कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर से 48 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। सिंपल है, हमने क्या करेंगे कि पिता की आयु फादर है और एक पुत्र है, 4 गुना है, तो ये अगर 4 है तो ये 1 होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद बोलता है 20 वर्ष बाद उनकी आयु कितना दुगुनी हो जाएगा, यानी ये दुगुना रह जाएगा पिता। 20 साल बाद की बात हो रहा है। कितना साल बाद? 20 साल आफ्टर, यानी बाद। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि उनकी आयु ज्ञात करें, दोनों की आयु ज्ञात करें। देखिए ये प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान आयु समय दिया हुआ है। ये क्या है? वर्तमान समय है। 4 गुना 1 यानी कि 4 अनुपात में है। और 2 गुना कब होता है? 20 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं करना आपको, हम पहले भी बताया रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेशियो का तरीका क्या है, आप इसका अंतर कर दीजिए। अंतर करेंगे तो कितना होगा? 3, और यहाँ अंतर कितना होगा? 1 होगा। अब बताइए क्या समान है दोनों में? नहीं, सेम मिल रहा है। तो सेम मिलाने के लिए क्या यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, देखिए बराबर हो गया 3। तो 3 से गुना किए तो इसका मतलब क्या, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए? यानी कि ये हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 गुना 1 3 ही रहेगा। अब अंतर करके बराबर का अंतर कितना होगा बताइए? 4 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा कि नहीं? हर कंडीशन में 2 ही बचेगा। इधर भी करके देखो, 1 अगर 3 में घटेगा तो 2 बचेगा, है ना। 6 में 4 घटेगा तो भी 2 बचेगा। तो किसी भी तरह घटा सकते हो। तो 2 बराबर जो है यही दिया हुआ 20, 2 बराबर 20। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 10। अब पता चल गया 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है। तो आपको पूछा जा रहा है दोनों का वर्तमान आयु। तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना? तो हम बोल सकते हैं फादर का जो आयु है वो 40 वर्ष है। पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र 1 है, तो 10 तो 10 ही रह जाएगा। यानी कि आंसर कितना हो गया? 40 वर्ष और 10 वर्ष। कोई दिक्कत? फादर कितना है? 40 वर्ष, और पुत्र कितना है? 10 वर्ष। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आपके सामने ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 क्या कह रहा है कि एक डाटा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इसका माध्यिका क्या होगा। सबसे पहले बता दें, माध्यिका को एक क्रम में सजाना पड़ता है, या आप घटते क्रम में सजाइए या फिर बढ़ते क्रम में। तो देखिए हमने बढ़ते क्रम में सजाया है। सबसे पहले क्या लिखिए? छोटा है सबसे 2 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 7 लिखिए, 7 लिखिए, फिर 8 लिखिए। एक क्रम में बढ़ते जा रही। इससे बड़ा 10 है, इससे बड़ा, फिर 10 है 2 गो तो 10 लिख दिए, फिर 14 है, फिर 15 है, 17, 18, यानी कि एक बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब क्या करना है? माध्यिका के लिए गिनती करते इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। यानी n कितना हो गया? 16 हो गया। तो मीडियन जो निकलता, माध्यिका जो निकलता, हमने क्या करते हैं n + 1/2 करेंगे। तो n कितना है? 16 है, प्लस 1 की बात करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.5 हो जाएगा ना। 17/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। अब जान ले 8.5 का मतलब क्या होता है। 8.5 का मतलब कि गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ये आया। 8.5 किसके बीच होता है? 8 और 9 के बीच। तो ये हो जाएगा 8 और 9 के बीच। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। ये दोनों नंबर लेना है, यही 8.5 होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो मीडियन कितना हो जाएगा? माध्यिका क्या हो जाएगा? एक 10 आएगा और दूसरा 14 होगा, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 14 24, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। 2 संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे? तो डायरेक्ट भाग करिए, आपके पास क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या आ जाएगा। आपको पता है कितना दिया 2 संख्या गुणनफल? तो 1.728, और पहली संख्या एक संख्या है 6.4 है। अब इसको डिवाइड करिएगा तो 27 बार में कट जाएगा। अब बताइए 1 पॉइंट खत्म होगा तो 2 पॉइंट पे रह जाएगा, यानी 0.27 बच जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत?
तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो पाइप है, एक 24 घंटे और दूसरा इसे 32 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। कह रहा यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि भरने में 16 मिनट लगे, यानी कि घंटा है तो क्या बोल सकते हैं 16 घंटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप दो तरीका जानते हैं, एक तो एलसीएम मेथड, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम मेथड बनाते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स और वाई दो है, एक कितना देर में, एक 24 घंटे और दूसरा लेता 32 घंटे, अगर अलग अलग भरेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से आपको पता होगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा। 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर 24 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इफिशियंसी 4 आ जाएगा एक्स का, और वाई का इफिशियंसी 3 बार में आ जाएगा, यानी 32 या 96 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि पहले पाइप को कब बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटा में भर जाए। इसका मतलब क्या है, वाई जो है दूसरा पाइप जो है यह लगातार 16 घंटा तक चलता रहा होगा। हमको पता है जब वाई 16 घंटा तक चलेगा तो कितना भर देगा, ये जो निकलता है इफिशियंसी निकलता है, इसका मतलब क्या है, यह 1 घंटा में 3 यूनिट टंकी को भर सकता है। तो 16 घंटा में कितना भर देगा, तो पता चला वाई जो है 16 घंटा में 48 यूनिट भर देगा। तो और है टोटल कितना, 96 है, तो अभी भी बचा है कितना, 48 यूनिट अभी भी बचा, क्योंकि 96 में जब 48 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 48। कोई दिक्कत। अब इसको कौन भरेगा, इसको भरने के लिए कौन है, तो एक्स है। तो आइए एक्स को कितना समय लगेगा, ये 4 घंटा, यानी कि क्या है, हम बोल सकते हैं ये 48 यूनिट है और ये 4 घंटा है ना, सॉरी 4 यूनिट है, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 घंटा, यानी इसको 12 घंटा तक ये चलेगा मात्र बस। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था, तो पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, तो पहले पाइप को 12 घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ। देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01, इस तरह हर जगह क्या है, अगर 11 से गुना करेंगे तो 11 ही रह जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या है, 1 1 1 है। अब क्या करते, गिनती करते, यहाँ से कितना पॉइंट आएगा, देखो 1 2 पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक 4 है, तो 4 से गिनती करेंगे 1 2 और यहाँ पर 3 और फिर 4 पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0.0011। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कह रहा यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो पता चल गया कि 2 पुरुष है और 3 महिला किसी कार्य को 30 घंटे में 30 दिन में बंद कर लेता है। चलिए 30 दिन समय लेता है। अब इसका क्या निकालेंगे, हम लोग रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, रेशियो। कैसे निकालेंगे रेशियो, एम और डब्ल्यू को अगर वोमेन को नीचे ला दे तो क्या हो जाएगा, गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा और 2 गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि पुरुष का जो इफिशियंसी है ये 3 है और वोमेन का जो है वो कितना है, 2 है। अगर बात करें कि यह 30 दिन में कार्य किसी को कर देता है तो क्या कर सकते हैं, अगर मैन से निकालना चाहते हैं तो मैन से भी टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 आदमी है तो एक आदमी का पावर कितना, 3 है, तो 2 आदमी रहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यह 30 दिन में काम करता है। इसी से क्या निकल जाता है, टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क निकल गया तो आपसे बहुत आसानी से आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो पता है कि 6 पुरुष और 1 महिला का कितना क्षमता हो जाएगा, 6 पुरुष
और एक महिला। इसका मतलब क्या होता है 6 और पुरुष का कितना पावर है 3 है तो 3 से गुना करिए। एक महिला का कितना है 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा 6 तिया 18 और यहाँ पे 2 होगा 18 2 20। हमको पता चल गया कि इतना कितना दिन में करेगा। तो क्या करिए इसलिए समय क्या हो जाएगा जो निकला उससे आप भाग कर दिए। 2 गुणा 3 गुणा 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। बताइए 0 से ये 0 और ये से ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 3 तिया 9 आंसर। यानी कि 9 दिन लगेगा इस कार्य को करने में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कुल दूरी दिया है 390 किलोमीटर। कितना है कुल दूरी 390 किलोमीटर है और अलग अलग चाल दिया हुआ कह रहा है क्या कुछ दूरी ये 182 किलोमीटर 56 किमी की स्पीड से जाता है और 108 किलोमीटर या कितना की स्पीड से 72 किमी के जाता है। कह रहा है शेष दूरी को ये 1.25 घंटा में यानी 1.1/4 घंटे में पूरा करता। पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा। तो बोलिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है तो समय का एक फॉर्मूला आपको पता होगा। सब t बराबर होता है d/s। जब दूरी को आप चाल से भाग करिएगा तो समय निकल जाएगा। तो दूरी देखिए क्या दिया है 182 किलोमीटर 56 की स्पीड से तो 56 हो जाएगा प्लस 108 किलोमीटर इसको कितना समय लग रहा है 72 लग रहा है और 1.25 घंटा यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 बोल सकते हैं। कितना 1.25 घंटा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब बोलिए इसको भी डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम में कट जाएगा। चलिए इसको अगर भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3.25 आ जाएगा। तो करिए कितना हो जाएगा 3.25 यानी 3.25। इसको करेंगे तो 1.5 और इसको कितना आ रहा 1.25 और सभी को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 390 और इसको करिएगा तो कितना 25 25 50 आधा हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 1 3 3 और 3 6 हो जाएगा। अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 से भाग करते तो 65 आ जाएगा इसका आंसर यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ठीक है क्या करते हैं हम लोग याद रहिए कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल होता है। तो कुल दूरी कितना है 390 दिया हुआ था। कर कुछ दूरी इसने 182 किलोमीटर 56 की स्पीड से गया तो क्या करेंगे t बराबर d/s होता है समय निकालने के लिए। तो समय हमने 182 में 56 से भाग के कुछ समय यहाँ से निकला कुछ समय यहाँ से और कुछ समय यहाँ दिया था। कुल समय हो गया कुल दूरी हो गया भाग किए आ गया आंसर। ठीक है a बराबर 1 है। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। क्या दिया है sin a प्लस sin स्क्वायर a का वैल्यू दिया है 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है cos 4a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से बन सकता है। अगर हम बात करें sin a का वैल्यू तो कितना हो जाएगा ये 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर a होगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cos लिख सकते हैं यानी cos स्क्वायर a। तो sin a बराबर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a। अब बताओ इसके जगह पुट कर दो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर पुट करते हैं हम लोग तो cos स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं sin a। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin a लिख सकते हैं। अब बताओ फिर यहाँ पर cos 4 है तो यानी कि क्या हो जाएगा 4 है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। कैसे हुआ समझिए। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका वैल्यू क्या है साइन है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर की जगह साइन लिख दीजिए और इस पर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर क्या साइन a। अब बताओ इसका वैल्यू क्या था देखिए तो साइन a प्लस cos साइन स्क्वायर a बराबर 1 है कि नहीं। वही चीज आ गया यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको पता चल गया कि cos 4 प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है कि जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष से है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की दुगुना थी तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी। कितना आसान क्वेश्चन ये भी। तो समझिए
कैसे निकालेंगे इसको? दुगुना बोल रहा है क्या? 5 वर्ष पहले। लेकिन वर्तमान आयु जो दिया है दोनों का कौन कौन है? एक जेडन है और एक जेलेना है। एक जेलेना है और एक जेडन है। जेडन जेडन दोनों का एज कितना योग है? 70 वर्ष है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया। अगर 5 वर्ष पहले दुगुना है तो हम लोग निकाल सकते हैं 5 वर्ष बिफोर का है ये, तो यहाँ भी 5 साल पहले कर देंगे। अब बताओ 5 साल इसमें भी घटेगा, 5 साल इसमें भी घटेगा, तो कितना घट जाएगा? 10 वर्ष से घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 10 साल। याद रखोगे रेशियो है 5 साल पहले का, तो इसमें भी 5 साल घटेगा, इसमें भी 5 साल घटेगा, कितना हो जाएगा? 10 साल घटेगा। तो 10 साल कितना, यानी कि 70 में 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों 10 घटा है? समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर 5 साल पहले बोला जा रहा है। अब बोले 2 1 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 60 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था लास्ट में? तो क्वेश्चन पूछ रहा है जेडन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है जेडन की आयु, जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु इतना है। जेडन की आयु जेलन की आयु से, देखो जेडन की आयु जेलेना की आयु की दुगुना है। याद रखिए जेलेना की आयु यही 2 है, ये एक जेलेना 1 है और जेडन 2 है। कोई दिक्कत नहीं, रेशियो चेंज हुआ तो उतना ही 2 1 3 ही रहेगा, है ना। तो पता चल गया 1 का वैल्यू क्या है? 20 है। हमसे जेडन पूछा जा रहा है। बताओ 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना? तो 2 बराबर हम लोग बोल सकते कितना? जेडन का आयु हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 40। लेकिन ये कब का है? ये 5 साल पहले का रेशियो आ रहा है। ये कौन सा रेशियो आ रहा है? 5 साल पहले का आया जेडन का आयु 40 वर्ष। तो हम बोल सकते हैं वर्तमान आयु इसका कितना होगा? वर्तमान में इसका हो जाएगा कितना? 5 जोड़ दीजिए, चूंकि 5 साल पहले का था 40, तो अभी कितना हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 यूनिट है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो करिए, बहुत आसान है। क्या है? 150 यूनिट। आपको पता होगा 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट बोलते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 150 और किलोवाट घंटा। अब बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है जूल? क्योंकि जूल में बदलना है तो आपको पता होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अब गुना करिए कितना हो जाएगा? 15 छके 90 और 15 तिया 45 और 9 54 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो पहले से तो जीरो दे दिए, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, गुना 10 पर पावर 6। ये तो आंसर आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 8 पे है, 6 पे एक भी नहीं, तो 8 पे बदल दीजिए। तो ये पॉइंट इधर जीरो से मतलब कुछ नहीं है, याद रहे। ठीक है, तो हम लोग की 8 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, क्या कि 2 अंक 2 जीरो उधर जाना है। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 5.4 और यहाँ से 1 और 2 जो जीरो बचा इधर दे देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5.4 गुना 10 पर पावर 8 जूल। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है ना। ये भी a प्लस 1/a 8 दिया है, तो एक क्यूब पूछा जा रहा है 1/, ये इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। बताइए कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है? इसका क्यूब माइनस 3a यानी कि 3 गुना 8। सॉल्व करिए, आंसर आ जाए 512, 8 के 24, कितना आ जाएगा? इधर से घटेगा तो 8 आएगा और इधर से कितना हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी 8, ये 4, यानी कि 488 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड करना है। तो चलिए जहाँ जहाँ है स्मॉल ब्रैकेट उसको सॉल्व कर दीजिए। 338 स्मॉल ब्रैकेट इधर से अगर करेंगे तो कितना? सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, कितना आ जाएगा? 13 से करेंगे तो 13 आएगा, 13 13 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 23 पंच 115 हो जाएगा और 115 में घटेगा क्या? यहाँ पर 30 बचेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर गुना है क्या? तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या गुना है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं?
इसको पहले डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 बार में। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए कितना बार में कट जाएगा, 26 से कम 26, 26 तिया 78, यानी 13 बार में ये भी कैंसिल हो गया। भाग करके देख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे कितना, 6 तिया 18 यानी 180। तो चलिए इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 167, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यही क्या है इसका आंसर है। सरलीकरण 324 8x, कितना आसान, इसको सॉल्व कर, बोलिए कितना आएगा, ये 24 का है, 24 का कितना, सॉरी 18 का 324 होता है, कितना है ये 18 का दिया हुआ है तो 18 लिख सकते हैं, और एक से ये 18 जो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना, इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन त्रुटि है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये त्रुटि दिया हुआ है क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये जो 8 है यहाँ पर 8 ना होके यहाँ क्या दिया 18 दिया है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब बताइए 18 जब आएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल 18 18 में खत्म हो जाएगा, और एक से बराबर कितना आ जाएगा 1 आंसर। मेरी बात को समझे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, P दिया है, F दिया है, T दिया है, हमसे ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो सबसे बड़ी बात हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बराबर W/T होता है। तो ये P तो दिया है 160, और W को लिख सकते हैं हम लोग FS, S नहीं है तो H बोल सकते हैं T। तो अब बताओ 160 और T का वैल्यू कितना 20 है, तो 20 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 20 लिख देते हैं, और ये 20 आ जाएगा गुना में F का वैल्यू कितना दे दिया 40 दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 ऊंचाई, यानी कि 80 मीटर क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई आ जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे कितना होगा 80 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। और नंबर कह रहा है क्या कि यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ हो तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का एनपीए कितना है। कितना आसान है, 300 लाख करोड़ दिया है तो क्या करेंगे लाख करोड़ में ही निकालना, 300 लाख करोड़, और किसका निकालना, जिसका निकालना वो प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या ए का, तो ए कितना 30%, तो बताइए 30% निकालिएगा नहीं तो आ जाएगा कितना आंसर, देखो 00 से 00 30 दिया 90 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए